हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर और लाया हूं आज मैं बायोलॉजी एमसीक्यू का अगला पार्ट। यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है। ऑप्शंस हमारे पास हैं ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन या ऑक्सीटोसिन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ईथेन। ठीक है, ईथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि दर मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में या ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि दर मापने में, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। पेड़ क्या छोड़ते हैं रात्रि में, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देख लीजिए इनमें से, और जिसमें इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। ठीक है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और कॉपर, ये जो हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? ऑप्शंस हैं हमारे पास जिंक, मैग्नीज, नाइट्रोजन एवं कैल्शियम। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल या फॉस्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी और एनएडीपीएच में समान है? तो जिसके ऑप्शंस आपके पास हैं कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और बोरॉन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी और एनएडीपीएच में समान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे तो सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसका मिलान करना है। तो इसको देख लेते हैं कि ये किस में मैच करेगा जाके। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो एक तरह का कृत्रिम हीरा होता है ये। ठीक है, यानी कि ये आप मिला दीजिए 3 से। फिर हम बात करते हैं कार्बन तंतु की। तो कार्बन तंतु जो है वो एक क्या है, इसका प्रयोग वायुयान में किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। और डाईफ्लोरोमीथेन जो है वो एक प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं यहाँ पे 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। ऑप्शंस हमारे पास हैं जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण।
तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा जल का प्रकाश अपघटन करती है। नेक्स्ट है आवश्यक तत्व से क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, वह तत्व जो पौधे के उपापचय में भाग लेता है, तत्व की कमी हो जाने पर पौधे में विकार उत्पन्न हो जाए, उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरी ना कर पाए, या उपरोक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही ऊपर के दिए गए स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल क्रांति मृदा वाटर लॉक्ड सॉइल में जल का अवशोषण क्या हो जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रिया प्रभावित नहीं होती है, या उपरोक्त तीनों ही असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर लॉक्ड सॉइल में जल का अवशोषण कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन आपके पास है, हरी कोशिकाएं, सूर्य का प्रकाश, जल, या साइटोक्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही क्रियाओं के लिए साइटोक्रोम आवश्यक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है, इनमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शंस हैं PGA, NADP, H2O और CO2। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर, H2O। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है जिसमें वाटर ऑक्सीकृत होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कीटभक्षी पौधे हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं ब्लैडर वर्ट और बटर वर्ट, ए एंड बी दोनों ही, और हिप्नम। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही, यानी कि ब्लैडर वर्ट और बटर वर्ट दोनों ही कीटभक्षी पौधे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं। पूर्ण मूल परजीवी पौधे कौन से होते हैं। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे रेफ्लेशिया, गठवा, इंगुदी, या उपरोक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, रेफ्लेशिया, गठवा और इंगुदी, बैलेनोफोरा जिसे हम कहते हैं, ये सभी जो है पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। कोसा में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, कोसा द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या जीव द्रव्य में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसा द्रव्य में। कोसा में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोसा द्रव्य में संपन्न होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह मृदा में जलाक्रांति को कम करता है, अतिरिक्त जल वाष्पित करता है, जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में खिंचाव उत्पन्न करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में खिंचाव उत्पन्न करता है, इसलिए ये वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऑक्सिन है। ऑप्शंस आपके पास हैं, इंडोल एसिटिक अम्ल IAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4D, या ये सभी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों ही जो है वो एक प्रकार के क्या हैं, ऑक्सिन्स हैं। अगला क्वेश्चन है, कैम पौधों में प्रारंभिक CO2 ग्राही है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑक्सैलोएसीटेट, राइबोलोस डाइफॉस्फेट, राइबोलोस मोनोफॉस्फेट, या फास्फोइनोल पाइरूवेट। तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोइनोल पाइरूवेट। कैम पौधों में प्रारंभिक CO2 ग्राही फास्फोइनोल पाइरूवेट होता है। अगला क्वेश्चन है,
रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है। तो रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर कैसी होती है? ऑप्शन है अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या प्रारंभ में कम और बाद में बराबर हो जाती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना श्वसन दर अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स विकर से भिन्न हैं, यानी कि हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न हैं। तो किस प्रकार भिन्न है ये, क्यों भिन्न है? ऑप्शंस आपके पास हैं हार्मोन्स केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, हार्मोन्स केवल पौधों में पाए जाते हैं, हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते हैं, हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाते हैं। तो जिसका राइट आंसर है हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाते हैं, जबकि एंजाइम्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयोग नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि ऑप्शंस हैं यह एक भौतिक एवं जैविक जगत को जोड़ता है, प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, या उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। ठीक है, यानी कि ये भौतिक और जैविक जगत को जोड़ता भी है, प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित भी करता है और ऑक्सीजन भी मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। C4 चक्र का आविष्कार किसने किया था? C4, तो ऑप्शंस आपके पास हैं हैच और स्लैक ने, कैल्विन और बेंसन ने, जीन सीनेबियर ने, निकोलस डे सोस्यूर ने। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैच और स्लैक ने C4 का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है? ऑप्शंस आपके पास हैं RUMP, PGA, RUBP और PEP। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा RUBP। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन या सोडियम आयन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमेटा खुल जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु श्रावण की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शंस हैं गार्डन नेस्टरसियम में, जई में, अरबी में या इन सभी में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। बिंदु श्रावण की क्रिया जो है वो गार्डन नेस्टरसियम में, जई में और अरबी में, तीनों में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।